पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। स्पीकर का गवर्नर की एडवाइस पर इजलास बुलाने से इनकार। बलीगुर रहमान ने सब्तैन खान का खत मुस्तरद कर दिया। मुकर्ररा वक्त तक ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, ना ही गवर्नर ने नया नोटिफिकेशन जारी किया। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला रहेंगे या नहीं? गैर यकीनी सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल। तमाम नजरें लाहौर के गवर्नर हाउस पर मरकूज। गवर्नर ने मिसकंडक्ट किया। स्पीकर पंजाब असम्बली का सदर मुमलिकत को खत। मुरासले में गैर आईनी इकदाम की निशानदही। बलीगुर रहमान को तब्दील करने की इस्तदा। गवर्नर मौजूदा सेशन में एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। समन तब होगा जब हमारा इजलास खत्म होगा। बलीगुर रहमान ने नॉन इशू को इशू बनाया। ऑर्डर बदनीयती पर मबनी है। सब्तैन खान की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। बिल्कुल, हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। शैल समन का मतलब तो नया सेशन हुआ ना सर। मैं जो बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ एक बात पे, शैल समन। देखे ना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता कि जो भी सेशन चल रहा है या समन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन द ऑन गोइंग सेशन whenever he feels. Why it's categorically written कि he shall summon a session? That reflects he would summon a new session. और हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। आइन बड़ा वाज़ेह है। स्पीकर ने एक रूलिंग दी है। अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है, आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिस पे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आईनी प्रोसेस है, आपने आईनी प्रोसेस लेना है। स्पीकर ने गवर्नर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत से रुजू करें। असम्बली नारोवाल या फैसलाबाद का प्लॉट नहीं जिस पर कब्जा कर लिया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अब मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। जो भी आइन से इन्हिराफ करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। अवाम भी सोमोटो एक्शन लेंगे। हमाद अजहर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का कल गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज का ऐलान। अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर अब आर्टिकल 6 लगेगा। अवाम सुबह मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे 5 बजे गवर्नर हाउस के आगे। इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। हमारे तमाम MPs गवर्नर हाउस लाहौर के सामने खुद मौजूद हैं। गवर्नर जब चाहें चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। बलीगुर रहमान गवर्नर राज के निफाज के लिए वज़ीर आज़म को भी दरख्वास्त कर सकते हैं। PTI जो मर्जी कर ले, आइन से मुज़ाहमत नहीं कर सकती। विफाकी वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़। मुस्लिम इख्तिलाफ की पार्लिमानी पार्टी का चौधरी परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तमाम फैसलों का इख्तियार भी सौंप दिया। इमरान खान का भरपूर साथ देने का आयादा। तहरीक अदम एतमाद आई तो वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वोट देंगे। अरकान की यकीन दहानी, काफ लीग मुत्तहिद है और रहेगी। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। परवेज इलाही का इजहार ख्याल। चौधरी हुसैन इलाही की भी इजलास में शिरकत। पंजाब काबीना का इजलास कल तलब। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही सदारत करेंगे। अहम फैसलों की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली सरदारी और चौधरी शुजात के एक दूसरे से राबते। पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत। तीनों रहनुमाओं की आइंदा की हिकमत अमली पर भी बातचीत। आपने असम्बली तोड़ने, हमने बचाने का ऐलान किया। एतमाद का वोट लो या पंजाब हुकूमत छोड़ दो। अब बहाने बनाकर भागने के बजाय मुकाबला करो। असम्बली तहलील करने का शौक है तो खैबर पख्तूनख्वा में पूरा कर लो, मगर आपसे ये भी नहीं होगा। ख्वाजा साद रफीक का चैलेंज। गवर्नर
गवर्नर की एडवाइस पर पंजाब असम्बली का इजलास ना बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर को हाउस का एतमाद हासिल है तो इजलास क्यों नहीं बुलाते। आइनी अमल से राह फरार तहरीक इंसाफ का वतीरा बन चुका, शेरी रहमान की तनकीद। बहुत हसास 3 दिन है, 72 घंटे हैं। जुमे की दोपहर को अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी, इलेक्शन कराए जाएं और आवाम का एतमाद बहाल किया जाए। मैं हालात देख रहा हूँ वो खाना जंगी और अनारकी के देख रहा हूँ। परवेज लाई ने मेरा 3 दफ़ा नाम लेकर गिले शिकवे किए हैं, लेकिन मैं गिले शिकवे नहीं करूँगा क्योंकि मैं वक्त की नज़ाकत को समझता हूँ। अगले 72 घंटे अहम जुम्मे को तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी। वक्त की नज़ाकत को समझता हूँ, परवेज इलाही से गिला नहीं करूँगा। मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाने के बजाय इलेक्शन में जाएं और अवाम का एतमाद बहाल करें। शेख रशीद की मीडिया टॉक। वफादारियां तब्दील करने के लिए रकम की ऑफर की जा रही है। नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने की पेशकश भी की गई। खवातीन अरकान की इमरान खान को शिकायत, आप इनसे पैसे ले लें और अपने पास रखें। पीटीआई चेयरमैन का मशवरा, मोनिस इलाही की तारीफ। कामरान अली अफजल का तबादला, अब्दुल्ला सुम्बुल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी, आज ही पंजाब ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। फैसल शाहकार की अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर सिक्योरिटी एडवाइजर तैनाती हुई थी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अर्बन रूरल बैलेंस के लिए पायदार इक़दामात की पॉलिसी नाफिज करने का फैसला। ग्रीन लैंड एरिया का तनासुब 7 से 20% तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में मास्टर प्लान में डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और टाउन लेवल तक प्लानिंग की भी मंजूरी। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का मामला, तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। ऐवान में जाने के ऐलान पर स्पीकर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए इजलास ही मुलतवी कर दिया। पीटीआई का इल्जाम, सदर मुमलिकत ने असम्बली का इजलास जुमेरात की शाम 5 बजे तलब कर लिया। जुम्मे का दिन जो खान साहब ने अनाउंस किया था, अभी तक उस पर हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह जो ही उनकी तरफ से अगर वो कहते हैं कि इसको पंजाब के साथ करना है तो उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे। वैसे प्रोग्राम तो है खैबर पख्तूनख्वा का। पहले अदम एतमाद वो लाए थे, आपको पता था, फिर मेरे खिलाफ 2 वोट पड़े, अपोजिशन ने भी मुझे वोट डाल दी थी। यहाँ पर 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके बारे में वो सोचेंगे भी नहीं। बाकी गवर्नर आज की बात है, गवर्नर तो 2 मिनट में उठ जाएगा। गवर्नर किस हैसियत से यहाँ पर लगे। असम्बली तहलील करने के ऐलान पर कायम है। इमरान खान जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल दरामद होगा। तहरीक अदम एतमाद का कोई खौफ नहीं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगाना चाहता है। मरकजी हुकूमत ने जमशुदा अजला के तरक्याती फंड्स भी रोक रखे हैं। वज़ीर आला महमूद खान की मीडिया टॉक। 80 लाख अफराद अभी भी जो ख़ानदान जो हैं वो पानी से वो अभी भी इफेक्टेड है। और रिलीफ और रेस्क्यू उसी तरह है जिस तरह आज से 3 माह पहले थी। जनीवा में एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए वफाकी हुकूमत तैयारी करके वहाँ जा रहे हैं। 5 अरब रुपए के तकरीबन रकम और भी आएगी और इंशाल्लाह और भी मिलाएंगे। ये फिर हम आपके लिए घर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं खैरपुर में कॉमचर यूनिवर्सिटी का मैं ऐलान करता हूँ। सैलाब की आफत बहुत बड़ी आजमाइश थी, पूरे मुल्क में तबाही फैली। मुतासरीन की बहाली का अमल जारी, आखिरी शख्स की मुकम्मल आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म मुश्किल वक्त में भरपूर इमदाद पर आलमी बरादरी के शुक्रगुजार। तोशा खाना किसी की जागीर नहीं। इमरान खान ने पाकिस्तान को मिलने वाले तहाइफ को फरोख्त करके मुल्की वक़ार दाव पर लगाया। शहबाज शरीफ का खैरपुर में खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा, बन ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। बुलंद हौसले और अज़्म की तारीफ। सिपा सलाह ने कार्रवाई के दौरान पेशावराना महारत को भी सराहा। नवाज
शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस एहतसाब ब्यूरो को वापस। केस तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत वापस भिजवाया गया। तरमीम के बाद 50 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जाम पर केस बनता है। एहतसाब अदालत की रिमार्क्स। मुतनाज़ ट्वीट्स का केस, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आजम सवाती की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। पीटीआई सेनेटर ने एक ही जुर्म 2 बार किया, फैसले का मतन। दस्का ज़िमनी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी सियालकोट और दीगर अफसरों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कल अदम करार दे दी। मिसकंडक्ट पर मुताल्लिका महकमे के हुकाम कार्रवाई कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन नहीं, अदालत के रिमार्क्स। सिंध के 3-4 वज़रा रोज टीवी पर तमाशा लगाते हैं। रात के अंधेरे में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जा रहे हैं। छुप छुपा कर नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। सिंध हुकूमत रियासती दहशतगर्दी करने में माहिर। इन्होंने मुल्क को अपनी जागीर समझ लिया। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में धुएं के बादल हद्दे निगाह ना होने के बराबर। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रात 10 बजे से दिन 11 बजे तक ऑपरेट होने वाली तमाम बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स इस्लामाबाद मुंतकिल। रमीज राजा आउट। वज़ीर-ए-आज़म ने नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती की मंजूरी दे दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए फौरी तौर पर अबूरी सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी जाएगी। बोर्ड को 2019 का आइन भी खत्म करने का फैसला। 2014 का आइन नाफिजुल अमल होगा। कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 40 बरस बीत गए। शोहरा पाक शायर तहरीक पाकिस्तान में भी सरगर्म रहे। शाहनामा इस्लाम जैसी लाजवाब तख्लीकी मकबूलियत भी बरकरार।